एससीओ समिट के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी को देखकर पूरी दुनिया में हलचल थी। ट्रंप के लिए इसे कड़ा और बड़ा मैसेज माना गया, लेकिन शी जिनपिंग ने आज वो कर दिया कि बैक टू बैक ट्रंप को और झटका लगा होगा। पहले मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अब चीन में एक और तिकड़ी ने ट्रंप की नींद उड़ाई होगी। यह तिकड़ी है जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की, जिन्होंने अमेरिका को कैसे सीधी चुनौती दे दी है आज आपको बताऊंगा। और ट्रंप बहुत अलबलाए हुए हैं, इतना कि उन्होंने मैसेज में लिख दिया। दरअसल आज चीन अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत की खुशी में अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाल रहा था और ऐसे ऐसे आधुनिक और विध्वंसक हथियारों की प्रदर्शनी चीन कर रहा था जिसे देखकर दुनिया में चर्चा हो रही है। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमानों के जरिए चीन ने घातक शक्ति प्रदर्शन किया, इसकी चर्चा हो रही है। इनमें से कई हथियार तो ऐसे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आए। चीन ने ऐसी कौन सी न्यूक्लियर मिसाइल से पर्दा उठाया जिसे देखकर ट्रंप को मैसेज चला गया? चीन ने ऐसा कौन सा ड्रोन दुनिया को दिखा दिया जो अमेरिका के पास भी नहीं है? चीन ने परेड में कौन सा वेपन लॉन्च कर दिया जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को हवा में आग का गोला बना देगा? आज ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि चीन ने सिर्फ मिलिट्री परेड नहीं की, बल्कि अमेरिका के खिलाफ पूरा पावर शो किया। अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन करवा दिया, जिससे अमेरिका में बहुत जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं कि भाई चीन चाह क्या रहा है। चीन में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को देखकर ट्रंप के होश कैसे उड़े हैं? शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई? दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड हुई। चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। इस दौरान शी जिनपिंग ने माओ स्टाइल का सूट पहनकर मेड इन चाइना लिमोजिन कार में खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। इसके बाद चीन ने मिलिट्री परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखानी शुरू की। कई घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस मिसाइल की हो रही है जिसकी जद में अमेरिका तक आता है, जिसका नाम है DF-5C। ये देखिए, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM, जो चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शो स्टॉपर बनी। यह मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। इस मिसाइल को जमीन के अंदर से दागे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई एक्सपर्ट इसे चीन का परमाणु दानव भी कह रहे हैं। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C की रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी इस मिसाइल की रेंज में करीब करीब पूरी दुनिया है। इस मिसाइल की स्पीड 22 मैक यानी 26,950 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह मिसाइल चीन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर 20 मिनट में कहर बरपा सकती है। इसकी पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता 3900 किलोग्राम है, जिसमें 10 लाख से 30 लाख टन न्यूक्लियर वॉरहेड फिट हो सकता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 200 गुना ज्यादा ताकतवर। इस मिसाइल में 12 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs हैं, जिससे एक साथ कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। DF-61 के अलावा चीन ने पहली बार अपनी DF-5C मिसाइल को शोकेस किया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक है। हालांकि इस मिसाइल की ज्यादा डिटेल सामने अभी नहीं आई है, लेकिन बताया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरी दुनिया आती है। और इस मिसाइल को लेकर चीन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो बताना चाह रहा है कि वो पूरी दुनिया पे परमाणु बम गिरा सकता है और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा? परेड में चीन ने एंटी शिप मिसाइल DF-26D भी पेश की, जो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। DF-26D को चीन ने खास तौर से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। चीन कई बार अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। 2020 में चीन की सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें इस मिसाइल का टेस्ट फायर दिखाया गया था। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। चीन ने इसे गुआम किलर नाम दिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गुआम में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। पहली बार चीन ने DF-61 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। फिलहाल इस मिसाइल के बारे में कुछ खास जानकारी चीन की तरफ से नहीं आई, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज भी 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। विक्ट्री डे परेड में चीन के फौज की ड्रोन पावर का भी प्रदर्शन किया गया।
परेड में चीन ने एक ऐसा ड्रोन भी दिखाया जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो हर कोई चौंक गया कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर प्लेन चीन की विक्ट्री डे परेड में कहां से आ गया। लेकिन यह चीन का खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन है जिसका शेप अमेरिका के B-2 बॉम्बर से मिलता जुलता है। चीन ने पहली बार अपने इस लॉयल विंगमैन ड्रोन को दुनिया के सामने दिखाया है। ये देखिए, इस ड्रोन का नाम फीहोंग 97 या FH-97। यह चीन का पहला बैटल ड्रोन है और दुनिया में ऐसा ड्रोन अमेरिका के पास भी नहीं है कहा जाता है। यह ड्रोन AI पावर्ड स्टील्थ यानी रडार से ना पकड़े जाने वाला फाइटर UAV है जो फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करता है। फाइटर जेट्स को कवर देता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के टारगेट पर हमला करता है। चीन ने विक्ट्री डे परेड में AJX-002 ड्रोन भी पहली बार दुनिया के सामने रखा। यह 18 मीटर लंबा एक विशाल अंडर वाटर ड्रोन जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह विशालकाय पनडुब्बी जैसे ड्रोन 18 से 20 मीटर की गहराई तक पानी में जा सकते हैं। इन्हें दुश्मन की नौसेना या पनडुब्बियों पर हमले के दौरान कमांड एंड कंट्रोल और टोही मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने विक्ट्री डे परेड में ऐसे ऐसे हथियार दिखाए जिसके बारे में दुनिया अभी तक सिर्फ कयास लगा रही थी कि चीन के पास हो सकते हैं और इसीलिए चर्चा हो रही है कि चीन ये शक्ति प्रदर्शन अचानक इस समय पे क्यों कर रहा है। जो हथियार पहले नहीं दिखाए अब क्यों दिखा रहा है। आप ये देखिए, 8 पहियों वाली बख्तरबंद गाड़ी पर लदा ये चीन का नया लेजर वेपन जिसका नाम है LY-1 लेजर वेपन, जो वॉरशिप में लगाए जाने वाली लेजर हथियार प्रणाली है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स और अन्य उपकरणों के ऑप्टिकल सेंसर को नष्ट कर सकता है। दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही जलाकर राख कर सकता है, यहां तक कि पायलट्स को अंधा भी कर सकता है, यह दावा है। चीन ने परेड में सिर्फ अपने मारक हथियारों की प्रदर्शनी नहीं लगाई बल्कि डिफेंस इनोवेशन का भी शोकेस कर दिया। 4 रोबो डॉग का स्क्वाड भी चीन की मिलिट्री परेड का हिस्सा बना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अभी सेना में रोबो डॉग्स को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेज पर, लेकिन चीन की सेना में रोबो डॉग्स का इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। चीन ने इसी साल अप्रैल में कंबोडिया के साथ युद्धाभ्यास के दौरान रोबो डॉग्स का प्रदर्शन किया था। ये रोबो डॉग्स मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे और सैन्य अभ्यास के दौरान हथियारों को फायर भी कर रहे थे, जिसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि चीन ये सारी ताकत खास तौर पर अमेरिका को दिखाना चाह रहा था। चीन में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफी। आप खुद सोचिए, इससे पहले कब ऐसा हुआ है जब अमेरिका के दुश्मनों का इस तरह से मिलन समारोह हुआ हो। चीन की विक्ट्री डे परेड में रूस के पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शामिल हुए। ये वो देश हैं और नेता हैं जिनको अमेरिका अपना दुश्मन मानता रहा। अपने विक्ट्री डे परेड में चीन की ताकत देखिए। अब आपको इस परेड में शामिल हुए नेताओं के बारे में भी बताता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो आमतौर पर आसानी से देखने को नहीं मिलती। चीन से ही पीएम मोदी ने ट्रंप को मैसेज दिया था और अब खुद चीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए ट्रंप को मैसेज दिया। ये तस्वीरें दुनिया के 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ परेड में जा रहे हैं। जिनपिंग के अगल बगल पुतिन और किम जोंग हैं, बाकी नेता पीछे चल रहे हैं। शहबाज शरीफ को तो लगता है लाए भी नहीं, या पीछे मुनीर के साथ कहीं छोड़ दिया होगा बर्तन वर्तन साफ करना। नहीं होगा, पीछे होगा। चीन की विक्ट्री परेड के लिए पुतिन तो काफी पहले से आए हुए हैं। SCO समिट में भी पुतिन ने हिस्सा लिया था, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग तो खास तौर पर विक्ट्री परेड के लिए चीन आए। चीन की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए किम जोंग अपनी खास ट्रेन से बीजिंग पहुंचे। किम जोंग को हवाई जहाज में सफर करना पसंद नहीं, डर लगता है उसको कि कहीं प्लेन पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए किम जोंग अपनी फुल्ली आर्मर्ड और लग्जरी ट्रेन से ही सफर करता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि किम के साथ उनकी बेटी किम जुए भी आई हुई है। यह तस्वीरें देखिए, किम जोंग ट्रेन से उतर रहा है और पीछे पीछे उसकी बेटी जो है वो भी दिख रही है। किम जोंग अपनी बेटी को लेकर विदेश दौरे पर नहीं जाता है भाई। यह पहली बार है जब इतने बड़े ग्लोबल लेवल के इवेंट में किम जोंग अपनी बेटी को लेकर पहुंचा है। उत्तर कोरिया में तो किम जोंग अपनी बेटी के साथ कई बार देखा गया, लेकिन यह पहली बार है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को इस तरह से विदेश लेकर गया है। किम जोंग जल्दी कहीं बाहर जाता ही नहीं, अगर कहीं जाता है तो बहुत ही अलर्ट मोड में रहता है। खुद को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए किम जोंग उन कई बार तो अजीब अजीब हरकतें करता है। किम जोंग जिस चीज को छू देते हैं उसे साफ कर दिया जाता है, जिससे उनके फिंगरप्रिंट दूसरे देश के हाथ न लग जाए। किम जोंग अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट लेकर चलता है। किम जोंग अपना मल मूत्र भी कहीं नहीं छोड़ता। किम को लगता है उसका DNA किसी के हाथ ना लग जाए। किम की कार में भी पोर्टेबल टॉयलेट लगा रहता है। किम के टॉयलेट को उसके गार्ड हैंडल करते हैं। साफ सफाई की जिम्मेदारी भी गार्ड्स के ऊपर होती है।
जरा सी भी चूक होने पर गार्ड को देशद्रोही मान लिया जाता है। किम जोंग जो सिगरेट पीता है उसके टुकड़े भी अलग रखे जाते हैं। सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा अलग से जलाकर नष्ट किया जाता है। अभी तो किम जोंग को लोग कई बार सनकी कहते हैं। किम जोंग उन आदतों का नियम की तरह पालन करता है। आपको साल 2018 की एक तस्वीर दिखाता हूं। सिंगापुर में ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात हुई। इस दौरान किम जोंग एक फाइल पर साइन करता है जिसके लिए पेन उसकी बहन देती है। वहां पर पहले से एक पेन रखी थी जिसे किम जोंग के सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छे से साफ किया। चीन में किम जोंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। पुतिन के सामने तो किम जोंग ऐसा लग रहा था जैसे बिछ गया। किम जोंग ने पुतिन को गले लगा लिया, हाथ मिलाया। उत्तर कोरिया के दो ही मित्र देश, एक तो रूस है और दूसरा चीन। इन दोनों के ही भरोसे किम जोंग की गाड़ी चल रही है। पुतिन के साथ हुई मुलाकात के दौरान किम जोंग ने जो बात कही उससे ट्रंप भी बौखला जाएंगे। किम जोंग ने पुतिन से कह दिया कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो जरूर बताइए। आपको बस इशारा करने की जरूरत है। आपके लिए कुछ करना हुआ तो यह मेरे लिए कर्तव्य की तरह है। किम जोंग पहले ही अपने सैनिक यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज चुका है। अब उसका यह बयान ट्रंप को चुभ रहा होगा कि भाई ये तो अलग खड़ा हो गया एक पुतिन के साथ। जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की तस्वीरों ने अमेरिका तक में हलचल मचा दी होगी। पहले एससीओ समिट, फिर चीन की विक्ट्री परेड से जो मैसेज ट्रंप को दिया जा रहा है उसे ट्रंप भी समझ रहे हैं। ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन की विजय में कई अमेरिकी शहीद हुए थे। क्या जिनपिंग इसका जिक्र करेंगे? शी जिनपिंग और चीन के लोगों के लिए एक महान उत्सव का दिन है। प्लीज व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देना जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी ट्रंप इतने बौखला गए कि उन्होंने मैसेज में लिख दिया कि तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। मेरे को यह सब समझ में आ रहा है, यह उनका संकेत था। ट्रंप की धमक कैसे कम होती जा रही है वो दिख रहा है। पहले चीन को तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप अब चीन की जीत में अमेरिका के योगदान की याद दिला रहे हैं। वैसे चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी बुलाया। शहबाज शरीफ तो एससीओ समिट के बाद से चीन में ही डेरा डाल के बैठ गया था कि मैं जाऊंगा ही नहीं, पूरा करके जाऊंगा कार्यक्रम। विक्ट्री परेड में जब दुनिया के बड़े नेताओं के साथ जिनपिंग चल रहे थे तो शहबाज उजले रंग का सूट पहने हुए अलग ही दिख रहा था भाई, एकदम कोने में खोपचे में। ऐसा लग रहा था जैसे शहबाज को इग्नोर करने के लिए ही बुलाया गया। फिर जब सारे नेताओं की ग्रुप फोटो ली जाती है तो शहबाज शरीफ को किनारे में उधर कोने में खड़ा कर दिया कि जाओ उधर खड़े हो। उसके होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी तरह से जब जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग रुक कर बात करते हैं तो शहबाज शरीफ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। पीछे देखिए, कोई भाई की इज्जत ही नहीं है। जैसे इंतजार कर रहा है कि अब ये तीनों मालिक चलेंगे तो हम लोग खड़े हैं, अब चलेंगे, सर चलेंगे तो हम चलेंगे। एससीओ समिट में शहबाज की जो बेइज्जती हुई थी उसके बाद असीम मुनीर चीन पहुंचा। शहबाज को सिखाया कि कैसे चला जाता है, बात की जाती है। लेकिन शहबाज वो कहां समझेगा भाई। शहबाज शरीफ ने पुतिन से बायलैटरल मीटिंग की, यहां भी अपने साथ पाकिस्तान की बेइज्जती करवा ली। पुतिन से बात करने से पहले शहबाज को ईयरफोन दिया गया जिसमें ट्रांसलेटर लगा होता है, लेकिन शहबाज शरीफ ईयरफोन ही नहीं पहन पा रहा था भाई। ये देखिए, तो कान में छेद कर रहा है, ऐसा लग रहा है कान की रिंग पहनेगा। पुतिन को बोल के समझाना पड़ा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इस तरह से ईयरफोन लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले बार भी भाई ऐसे ही बुला गया। एक बार देखिए क्या हुआ है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। क्या देश है भाई, इसके प्राइम मिनिस्टर को कान में ईपी लगाने नहीं आ रहा। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान शहबाज खुद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन शहबाज की बॉडी लैंग्वेज अलग ही कहानी कह रही थी। शहबाज ने कहा कि वो भारत और रूस के संबंधों की कद्र करते हैं और रूस के साथ खुद अच्छे और मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। ये सब बोलते हुए शहबाज पुतिन की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। वहीं शहबाज के इस बयान पर पुतिन का रिएक्शन भी देखने लायक था, जैसे सोच रहे हो कि ये क्या ही बोले जा रहा है। देखिए क्या माहौल था वहां। शहबाज शरीफ पुतिन से कह रहे हैं कि हम आपके और भारत के जो संबंध हैं वो हमारे लिए एकदम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपसे और संबंध बनाना चाहते हैं। पुतिन भी सोच रहे होंगे कि तुमको अगर दिक्कत हो जाती, कि तुमको अगर पसंद नहीं है भारत और रूस के रिश्ते, तो क्या हम तोड़ लेते क्या? तो तुमको पसंद आ रहा है, इससे हमको क्या लेना देना भाई। यार जा गया है थोड़ा टाइम पास। वहां देखिए ये सब कर रहा है।
इसके देश में क्या हो रहा है आप सुनिएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.